Hello students, welcome to BBVN online classes, and from today onwards we are going to start reading the second book that is in our course, and its name is An Align Hand. So it is a kind of a story book that is going to be very interesting for all of you. So we have in this book 10 chapters: The Tiny Teacher, Brightening Up Carrie, Bringing Up Carrie, The Desert, The Cop and the Anthem. ये सारे स्टोरीज़ हैं जिनको हम पढ़ेंगे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी एंटरटेनिंग फॉर यू ऑल्सो. एंड साथ ही साथ में एक फ़न वे में हमें एक मॉरल मिलेगा, एक वैल्यू मिलेगी जो हमें लाइफ टाइम बहुत ही काम आएगी. ओके, सो द फर्स्ट चैप्टर इज़ द टाइनी टीचर. टाइनी मतलब छोटा सा, और टीचर मतलब शिक्षक, एक छोटा सा जीव जो कि एक बहुत अच्छे सीख हमें देता है. सो दिस चैप्टर इज अबाउट द टाइनीस्ट टीचर वी कैन लर्न फ्रॉम. इट टेल्स अस अबाउट एन आंट हु कैन बी अ ग्रेट टीचर इफ़ वी लुक इट क्लोजली. एक आंट के बारे में बात करता है जो कि एक महान टीचर हो सकती है अगर हम उसे गौर से देखें तो. It teaches us about how to become disciplined, how to fulfill our duties with dedication and sincerity. Why so? Because while the ants are working or doing some task, they are very hardworking, very intelligently doing their work and very sincere and also disciplined. So before reading में देखते हैं, though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hardworking. हालांकि बहुत छोटा सा क्रीचर है, बट बहुत ज़्यादा क्या है, हार्डवर्किंग है और बहुत ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है. Among the various kinds, the commonest ant is black and red. और बहुत सारे काइंड्स होते हैं आंट्स में, और उसमें सबसे जो कॉमन है वो कौन सा है, वो है ब्लैक एंड रेड, जो कि हम अपने घरों में भी देखते हैं. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स एंड आंट हिल्स. और आंट्स जो होती हैं वो कहाँ पर रहती हैं, अपने कंफर्टेबल घरों में रहती हैं. ओके, सो अगर मैं इसके टेक्स्ट की बात करूँ तो बहुत सारी चीज़ें हमें आंट्स के बारे में जानने को मिलेगी. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी मच इंटरेस्टिंग. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन. उस इंसेक्ट का नाम लो, सबसे छोटे इंसेक्ट का जो कि आपने देखा हो. एंड द वाइजेस्ट, और वो क्या होना चाहिए, सारे जीवों में वाइजेस्ट भी होना चाहिए. इज इट द फ्लाई? क्या वो कोई फ्लाई है, उड़ने वाला इंसेक्ट है? नो इट्स नॉट. राइटर कहता है कि ना, वो नहीं है. सो द फर्स्ट लाइन इज विद अ क्वेश्चन मार्क. इट सिंपली मीन्स कि राइटर क्या कर रहा है, हमसे क्वेश्चन कर रहा है और वो चाहता है कि हम उसको क्या करें, आंसर करें. बट वो कहता है कि नहीं, जो सबसे छोटा इंसेक्ट है और जो वाइजेस्ट है वो कोई फ्लाई नहीं है. नो नॉट द मस्कीटो. ना ना ना, कोई मस्कीटो नहीं है. देन इट मस्ट बी द वॉर्म. तो शायद कोई वॉर्म होना चाहिए. नो, नन ऑफ दिस. फिर राइटर जो है वो आंसर करता है कि इन तीनों में से कोई भी नहीं है. इट इज़ द आंट. वो कहता है कि ये एक आंट है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट बस द वाइजेस्ट इंसेक्ट. सबसे छोटी, सबसे कॉमनली देखी जाने वाली और सबसे वाइज. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड ऑलमोस्ट अनट्रू. अगर आप एक आंट की पूरी लाइफ की स्टोरी सुनते हैं तो आपको बिलीव ही नहीं होता, आपको लगता है कि कोई सच नहीं बोल रहा है, ये तो अनट्रू है. देन बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट. लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने आंट्स को क्या रखा है, एज अ पेट रखा है. जिस तरीके से हम डॉग को, कैट्स को एज अ पेट रखते हैं, तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आंट्स को एज अ पेट रखा है. एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. और उन्होंने, जिन लोगों ने आंट्स को एज अ पेट रखा, उन्होंने जो आंट्स है उसके बिहेवियर को बड़े ही तरीके से देखा, गौर से देखा. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. तो हमें जो है इस छोटे से टाइनीस्ट क्रीचर के बारे में बहुत कुछ फैक्ट जो हैं, तथ्य जो हैं वो हमारे सामने आए. इसीलिए आज हम उसे क्या कह रहे हैं, द टाइनीस्ट हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रीचर. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants. एक आंट जो होती है वो अपने फिलर्स किसको कहते हैं, अ काइंड ऑफ टच ऑर्गन्स. आपने देखा होगा आगे की तरफ आंट्स में एंटीनास होते हैं, तो उसका यूज़ वो किस लिए करती है,
टू अदर्स आंट बाय पासिंग मैसेजेस थ्रू देम, उसके थ्रू वो बात करती हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को मैसेज पास करती हैं। वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल, आपने देखा होगा कि एक आंट्स जो हैं उनकी पूरी रो, एक पूरी लाइन ऊपर की तरफ जा रही है और एक पूरी लाइन नीचे की तरफ आ रही है। ईच आंट ग्रीट्स ऑल अदर्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन बाय टचिंग देयर फिलर्स, और आपने देखा होगा अगर कभी गौर किया है तो हर एक आंट क्या करती है, एक दूसरे को ग्रीट करती है उनके एंटीनास को टच करके। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ मीटिंग, ठीक है, ये उनका क्या है, काम करने का तरीका है। देर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स, फिर वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत सारे तरीके की आंट्स हैं। द कॉमनेस्ट अमॉन्ग देम आर ब्लैक एंड रेड वंस, और उनमें सबसे कॉमन कौन सी है, ब्लैक कलर और रेड कलर वाली। वी हैव सीन देम सिंस वी वर चिल्ड्रन, हम जब से बच्चे थे तब से हम उन्हें देखते आ रहे हैं। बट वी हैव नॉट पेड इनफ अटेंशन टू देम, लेकिन आज तक हमने उनको इनफ अटेंशन मतलब पर्याप्त ध्यान से, गौर से नहीं देखा। वेयर डू दे लिव, आंट्स रहती कहाँ पर हैं, इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और आंट हिल्स, और फिर राइटर कहता है कि वो अपने घरों में रहती हैं जो कि काफ़ी आरामदायक होते हैं, जिन्हें आप घोंसले कह सकते हैं या फिर आंट हिल्स यानी कि आंट हाउस भी कह सकते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पासेजेस, और आंट्स के जो घर होते हैं उसमें कई 100 कमरे और आने जाने की जगह होती है। इन सम ऑफ दीज रूम्स क्वीन आंट ले एग्स, और कुछ रूम्स में यानी कि ये जो कई कमरे होते हैं इनमें कुछ रूम में जो क्वीन आंट होती है, रानी जो चींटी होती है, वो क्या करती है, अंडे देने का काम करती है। अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस कॉल्ड क्रब्स, और जो दूसरी जगह होती है और जो दूसरी आंट होती हैं वो क्या करती हैं, वो एज ए नर्सेस काम करती हैं और उनको नर्सरीज़ में यानी कि उन यंग वंस का ध्यान रखती हैं। ग्रब्स किसके लिए यूज़ हुआ है, उन यंग वंस के लिए, यानी कि जो क्वीन एग ले करती है उनसे जो यंग बेबीज़ होते हैं उन्हें ग्रब्स कहा गया है। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स, जितने भी वर्कर्स होते हैं काम करने वाले उनके रिजर्व्ड क्वार्टर होते हैं, यानी कि उनको अलग से रहने के लिए जगह दी जाती है। तो यहाँ पर हमें क्या क्लियर हुआ कि कई उनके रूम्स होते हैं और पैसेजेस होते हैं। क्वीन आंट जो हैं वो उन कमरों में अंडे देती है और जो वर्कर्स होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं उनके लिए अलग से क्वार्टर बने हुए रहते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड, और ये वर्कर्स क्या करते हैं, अपना स्पेंड टाइम किस में करते हैं, वो लगे रहते हैं फूड की खोज करने में। सम रूम सर्व एज अ स्टोर हाउस फॉर दिस फूड, और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जिनको वो स्टोर रूम की तरह काम में लेते हैं। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स, और सोल्जर्स जो हैं उनके अलग से रूम्स होते हैं, रहने की जगह होती है। बैरक मतलब जो रहने की जगह होती है वो। तो वर्कर्स की अलग हो गई, काम अलग हो गया, क्वीन का अलग हो गया, उसका काम अलग हो गया, और जो सोल्जर्स हैं उनका भी अलग काम हो गया और अलग रहने की जगह हो गई। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस, कोई भी वर्कर कभी कोशिश नहीं करता कि वो सोल्जर के जो क्वार्टर्स हैं उनमें जाके रहे। नो सोल्जर्स हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड, और कोई भी सोल्जर्स कभी भी एज अ वर्कर सर्चिंग फॉर फूड यानी कि भोजन की खोज में नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर्स और क्लीनर हैड एवर हार्म्ड अ ग्रुप, कोई भी वर्कर हो चाहे कोई भी सोल्जर हो और चाहे कोई भी क्लीनर हो, वो कभी भी जो यंग वंस होते हैं जिनको क्वीन बर्थ करती है, जन्म देती है, उन्हें वो हार्म नहीं करते। सो यू सी, तो आपने देखा एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल, कि एक आंट की जो लाइफ होती है वो बहुत शांति से भरी हुई रहती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली, हर कोई अपना काम बहुत ही ईमानदारी से, बहुत ही बहादुरी से और बहुत ही बुद्धिमानी से करता है। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, और वो कभी भी आपस में एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती हैं। ओके, सो we have some comprehensive question, you have to write answers in your notebook. The story of an aunt's life sound almost untrue. The italicized phrase means, italicized phrase मतलब almost untrue, इस phrase का मतलब highly exaggerated, too remarkable to be true or not based on facts. What is going to be answer? You have to think about it. The second question is complete the following sentences. ये sentences आपको according to text fill करनी है।
ओके, जब आप टेक्स्ट पढ़ेंगे तो आपको ये सेंटेंस मिल जाएंगे और फिर आपको यहाँ पर फिल करना रहेगा। द थर्ड क्वेश्चन इज इन व्हाट वेज इज एन आंट लाइफ पीसफुल। एक आंट की लाइफ पीसफुल किस तरीके से होती है? ऑब्वियसली दे डू नॉट फाइट विद ईच अदर, वे अपना अपना काम करती हैं, किसी की काम में कोई दखल नहीं है, तो उनकी लाइफ पीसफुली चलती है। द क्वीन आंट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच हैज शी कार्ड्स ऑफ बिफोर शी बिगिंस टू ले एग्स। जो क्वीन होती है उसके पास में अ पेयर ऑफ विंग होते हैं, दो पंख होते हैं। जब वो अंडे देना शुरू करती है उससे पहले उनको क्या करती है, अपने आप से अलग कर देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स, ग्रब्स चेंज इनटू कॉकन्स, कॉकन्स ब्रेक्स टू ब्रिंग फोर्थ कंप्लीट आंट्स। तो किस तरीके से क्वीन अंडे देती है और किस तरीके से चींटी जो है, आंट जो है, उसका बर्थ होता है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो सेशन में। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन।